नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का आपका अपना चैनल चंबल न्यूज। अपने गांव एवं शहर की छोटी एवं बड़ी खबरों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर एवं स्मार्ट टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दैनिक जीवन में स्वच्छता अपनाए मुकेश सक्सेना, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले मुश्ताक कुरैशी। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को पुराना शहर मंडल धौलपुर जाजुआ वाली माता मंदिर पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। दोनों भारत की विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग से मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री हरेंद्र राव एवं कार्यालय मंत्री ऋतिक वर्मा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश सक्सेना ने कहा कि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण एवं अनुशासित जीवन से हमको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता अपने जीवन में अपनाएं और स्वच्छ भारत के निर्माण में सहयोग करें। मंडल मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के युवाओं और किसानों को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी का सादगीपूर्ण जीवन हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के बाद संपूर्ण मंदिर परिसर में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर की सफाई की गई। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री फैजल खान ने किया। इस अवसर पर पार्षद इमरान कुरैशी, पूर्व पार्षद इंद्रलाल कोहली, पूर्व पार्षद सुनील नरवर, साहिल, समीर, अंकुश, कलीम, राजा, अनिल धारिया उपस्थित रहे। अपना घर आश्रम बाड़ी में वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित। सम्मान में बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि। विष्णु मेहरे। मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बीमार, असहाय, लावारिस, अनाथ व्यक्तियों को प्रभुजन मानकर उनकी सेवा करने वाली संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा बुजुर्गों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग, उषा मित्तल, बिमला गर्ग, मुनीश बंसल, गोपाल दास गर्ग द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। समिति के सचिव भुवनेश्वर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर सर्व समाज के 75 वर्ष की आयु से अधिक 35 वयोवृद्ध जनों को सम्मानित किया गया। समिति के सदस्य विष्णु मेहरे ने बताया कि बुजुर्गों के प्रति समाज में सम्मान का भाव बढ़े की भावना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच से बोलते हुए सुनील गर्ग ने कहा कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है, साथ ही अनुभव का अनमोल खजाना है। इनका सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना हमारी जिम्मेदारी है। योगदान को पहचाने दूसरा वृद्धजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, क्योंकि कई वृद्ध उपेक्षा और हिंसा के शिकार होते रहते हैं, इसलिए इनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। तीसरा, हमें वृद्धजनों की स्वास्थ्य की देखभाल करना आवश्यक है। आज का ये दिन समाज को ये याद दिलाता है कि हमारे वृद्धजन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें सम्मान और आदर के साथ जीने का अधिकार है। आज का दिन हम सबके लिए एक गौरव का दिन। आज हमारे बीच हमारे बुजुर्ग पधारे हैं, जिन्होंने अपने जीवन की वर्षों की मेहनत और ज्ञान और अनुभव से हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है। हमें खुशी है कि आज हम सभी वृद्धजन समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये एक समारोह नहीं। ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल में कवि सम्मेलन का आयोजन। ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर बच्चों द्वारा विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम शिक्षाविद वीके त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कक्षा पीजी से तीसरी तक के बच्चे लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी बनकर आए। साथ ही कक्षा 4 के बच्चों द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए समूह गायन किया। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बच्चों द्वारा तैयार किया गया। कवि सम्मेलन रहा। कवि सम्मेलन का शुभारंभ देवी स्तुति के साथ किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 11वीं तक के बाल कवियों ने विभिन्न प्रकार के रस जैसे वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, भक्ति रस पर आधारित कविताओं के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
बाल कवियों ने अपने अपने रस को इतने भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया कि सभी श्रोतागण उनके भाव में बहते चले गए। साथ ही शिक्षाविद बी.के. त्यागी ने अपनी कविता, जो कि बचपन पर आधारित थी, से सभी का मन मोह लिया। साथ ही बाल कवियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिभा को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर जाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने शुभ आशीष वचनों से बाल कवियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा, संपत्ति ना मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों यूं लाचार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोण के मानो मुख ऊपर होता। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया, कहो बता रो क्या तुझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वो कह के ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ तुम है, क्यों ऐसे शीश दिखाए हो। जब मीन चक संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन ऐलादित थी मैं मनचाहा वर जो पाया था। गांधी जयंती के अवसर पर आनंद नगर कॉलोनी पार्क में बच्चों ने चलाया सफाई अभियान। आज सुबह आनंद नगर कॉलोनी स्थित पार्क में कॉलोनी के बच्चों ने महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें सभी बच्चों ने पार्क में सफाई की और घास की झाड़ियों को काटकर साफ किया। सफाई अभियान के समय मौजूद अशोक सिकरवार ने बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि हमारी कॉलोनी के बच्चों ने आज जो सफाई कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही हम सबसे अपील करते हैं कि अपने आसपास गंदगी न होने दें, अपने घर के कचरे को गंदगी पात्र डस्टबिन में ही डालें और अपने घर के सामने सफाई रखें। फूल सिंह ठाकरे, दिनेश परमार ने कहा कि हमको नगर परिषद सफाई कर्मियों का इंतजार न करके खुद ही सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई अभियान में गौरव ठाकरे, गौरव शर्मा, मोनू ठाकरे, भानु परमार, भानु ठाकरे, अमित शर्मा, सचिन गोयल, नंदू ठाकरे, उमेश शर्मा आदि सभी बच्चे शामिल रहे। आज हमारी आनंद नगर कॉलोनी में बच्चों ने जो सफाई अभियान चलाया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और हम अपील करते हैं कि इस तरह से अपनी कॉलोनी में गंदगी देखते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों का इंतजार न करते हुए हमें खुद को भी अपने घर के आसपास सफाई रखनी होगी और इस तरह से बच्चों से हम बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उनके हम बहुत। सरमथुरा में 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का हुआ आगाज। रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता हुई आयोजित। सरमथुरा महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5178वीं जयंती पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं कस्बे में इस बार 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। पहले दिन अग्रवाल महिला मंडल द्वारा रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व अग्रवाल महिला संगठन जिला अध्यक्ष रीता गोयल, उर्मिला गोयल, सुनीता गोयल रही, जिसमें बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चियों ने अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी रचाई और रंगोलियों में बच्चियों ने देशभक्ति की भावना को उजागर किया। अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल गर्ग ने बताया, दूसरे दिन महाराजा श्री अग्रसेन जी जयंती मनाई जाएगी, जिसमें सुबह श्री अग्रसेन जी एवं मां माधवी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और सामूहिक आरती की जाएगी। उसके उपरांत ध्वजारोहण कर अग्रवाल समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। सरमथुरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। विभिन्न स्कूलों की 16 छात्राओं समेत 18 प्रतिभा सम्मानित। मनिया, ये सभी स्कूल की छात्राएं नहीं, मेरी बेटियां हैं। इनके बीच जितनी भी टाइम रहती हूँ मुझे परिवारजनों की कमी महसूस नहीं होती। जिनके लिए मैं कुछ कर सकूँ ये मेरा सौभाग्य होगा और हाँ, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो स्कूल ही खोलूंगी। जीवन पर्यंत बेटियों को शिक्षित करती रहूंगी। ये शब्द राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया के प्रधानाचार्य सुश्री ज्योति तोमर ने करीब 3 साल पहले कहे थे। आज उनके वो शब्द बस याद बनकर रह गए हैं, क्योंकि कोरोना काल मई 2021 में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। तब अपने स्टाफ के ही नहीं, सैकड़ों बच्चियों की आंखों में झलकते आंसू छोड़ गई। लेकिन आज भी उनके सपनों को परिवारजनों और उनके स्नेह रखने वाले लोगों ने जिंदा कर रखा है। स्वर्गीय सुश्री ज्योति तोमर मेमोरियल संस्थान धौलपुर की ओर से बालिका सम्मान समारोह पिछले 4 सालों से जारी है।
इसी क्रम में आज मंगलवार को धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया चतुर्थ बालिका सम्मान समारोह 2024 आयोजित किया गया, जहां विभिन्न स्कूलों में टॉपर 16 छात्राओं सहित अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार, जो कहा वो पूरा किया और पूरा करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक के किए जन ऐतिहासिक फैसले, बेरोजगारों के लिए उठाया सराहनीय कदम। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुप्रबंधन के चलते गहराया था बिजली संकट। सीएम शर्मा ने सरप्लस स्टेट बनाने की दिशा में शुरू किया कार्य। वर्तमान में डबल इंजन की जो सरकार राजस्थान के अंदर चल रही है, उसमें केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उसकी लोक कल्याणकारी नीतियों में अपने कदम से कदम मिलाते हुए राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की जो लोकप्रिय सरकार है, उसने ऐसे दूरगामी परिणाम वाले डिसीजन लिए हैं जिसको कि आगे में आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। चाहे एसआईटी का गठन करके नकल विरोधी जो नकल हो रही थी, आरपीएससी की सारी भर्तियों में नकल हुई थी, विद्यार्थियों के साथ में कुठाराघात हुआ था, उसको रोकने का काम किया हो। चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करके गैंगस्टर का सफाया किया गया हो, लखपति दीदी योजना हो, 450 रुपये के अंदर उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से महिलाओं को संबल प्रदान करने का काम किया गया हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बढ़ोतरी करके सबको लाभ देने का काम किया गया है। ERCP जैसी बहुउद्देशीय योजनाएं राजस्थान सरकार ने आते ही सबसे पहले उसकी लागू करने का काम किया। रोजगार के नए अवसर, महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण देने का काम किया है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह हर मोर्चे के अंदर, चाहे वो रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, महिला सुरक्षा का हो, दलितों के उत्थान का काम हो, अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो गरीबों के उत्थान के लिए आवासीय योजना देने का काम हो, वो सारी की सारी योजनाओं पर वृहद रूप से काम कर रही है और आगामी आने वाले समय में उसके परिणाम बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, वर्तमान में दिख रहे हैं।